जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्टिंग, देखो हम लोगों ने पहले भी जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्टिंग के जो क्लासेस किए थे उसमें हम लोगों ने देखा था कि हाउ वी एलोकेट जॉइंट प्रोडक्ट को बनाने में जो भी जॉइंट कॉस्ट लगता है इन डिफरेंट मेथड्स। देर आर डिफरेंट मेथड्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी डिवाइड जॉइंट कॉस्ट। हम लोगों ने देखा था हाउ डू वी डू इट विथ the help of split of sale value at split of method, then physical measure method, and then we also saw how do we do it with net realizable value method. ठीक है, so these are the different methods with the help of which we allocate joint cost between different joint products. now मैं वापस से एक बार बता देता हूँ कि joint cost का मतलब क्या होता है। जॉइंट कॉस्ट का मतलब होता है हर वो कॉस्ट जो कॉमनली हम लोग इनकर करते हैं व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग मल्टीपल प्रोडक्ट। नाउ मल्टीपल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जब एक ही रॉ मटेरियल को यूज़ करके अगर हमारा आउटपुट वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होता है तो हम उसे जॉइंट प्रोडक्ट कहते हैं। वी कैन ऑल्सो कॉल इट बाई प्रोडक्ट, लेकिन बाई प्रोडक्ट इज़ समथिंग डिफरेंट। बाई प्रोडक्ट क्या होता है ना कि जिसका सेल वैल्यू मेन प्रोडक्ट से सिग्निफिकेंटली लेस होता है, तो तब हम उसे बाई प्रोडक्ट कहते हैं। जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब क्या है, व्हेन ईच एंड इंडिविजुअल प्रोडक्ट विच इज़ मैन्युफैक्चर्ड विद द प्रोसेस ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्टिंग, सब प्रोडक्ट्स के जो सेल वैल्यू है वो ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इफ़ आई गिव यू एन एग्जाम्पल दैट मिल्क से हम लोग बहुत तरह के जॉइंट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। लाइक वी कैन प्रोड्यूस मिल्क से कर्ड बन सकता है, मिल्क से बटर बन सकता है, मिल्क से घी बन सकता है। देर आर सो मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट वी कैन मेक। नाउ ये जो जॉइंट प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं, देखो ये सबका एक इक्वल वैल्यू है ना, एक इक्वल वैल्यू होता है। ठीक है, कि मिल्क का जो दाम है अगर उसको हम लोग कन्वर्ट करें कि हाउ मच मिल्क इज़ यूज टू प्रोड्यूस किलो ऑफ घी, देन वी विल फाइंड आउट समवॉट सिमिलर वैल्यू। सो ये जॉइंट प्रोडक्ट जो है, जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब होता है जब एक ही रॉ मटेरियल को यूज़ करके व्हेन वी आर मेकिंग मल्टीपल प्रोडक्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे आज। दैट क्वेश्चन मे बी एबल टू हेल्प अस टू क्लैरिफाई आवर डाउट या फिर हमारा कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इनऑर्गेनिक केमिकल्स परचेजेस सॉल्ट एंड प्रोसेसेस इट इनटू मोर रिफाइंड प्रोडक्ट्स such as caustic soda, chlorine and PVC, polyvinyl chloride. During the month of April 2021, Inorganic Chemicals purchased salt for rupees 40,000. Conversion cost of 60,000 were incurred up to the split off point, at which time two saleable products were produced. Caustic soda and chlorine can be further processed into PVC. The April production and sales information are as follows. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनऑर्गेनिक केमिकल्स का काम है वो सॉल्ट बनाती है। ठीक है, सॉरी, सॉल्ट को वो रॉ मटेरियल के हिसाब से यूज़ करती है और वो कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन और पीवीसी बनाती है। ठीक है, कॉस्टिक सोडा जो है ये इनऑर्गेनिक केमिकल्स क्या करती है, वो यहाँ पे दे रहा है कि 40,000 का वो कॉस्टिक सोडा खरीदी है, सॉरी सॉल्ट खरीदी है, और उसमें प्रोसेसिंग कॉस्ट या फिर कन्वर्जन कॉस्ट उसने इनकर किया है 60,000 रुपीज़ का। ठीक है, इस टाइम पे जाके उसको दो प्रोडक्ट मिले, एक है मिला उसको कॉस्टिक सोडा और एक उसे मिला क्लोरीन आउटपुट के तौर पे। ठीक है, अब बताया जा रहा है कि क्लोरीन जो है उसको अगर और प्रोसेस किया जाए तो फिर पीवीसी मिलता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ डिटेल्स में दिया हुआ है कि कॉस्टिक सोडा का कितना प्रोडक्शन हुआ, उसका सेल वैल्यू क्या है, कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन और पीवीसी का कितना कितना प्रोडक्शन हुआ, सेल वैल्यू क्या है और कितना क्वांटिटी सेल हो सकता है। ठीक है, नाउ ऑल 800 टन्स ऑफ क्लोरीन वर फर्दर प्रोसेस्ड at an incremental cost of 20,000 rupees to yield 500 tons of PVC। मतलब इन्होंने कोई भी एक्सेप्शन नहीं छोड़ा, इन्होंने कोई भी एक्सेप्शन नहीं छोड़ा एंड दे हैव प्रोसेस्ड ऑल 800 टन्स ऑफ क्लोरीन। पूरा 800 टन को उन्होंने प्रोसेसिंग पे डाल दिया और वो
पीवीसी बना दिए। ये प्रोसेसिंग करने के लिए उन्हें 20,000 रुपया का खर्चा लग गया और इसके वजह से 500 टन का पीवीसी का प्रोडक्शन हो गया। देयर वर नो बाई प्रोडक्ट्स और स्क्रैप फ्रॉम दिस फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ क्लोरीन। देयर वर नो बिगनिंग और इन्वेंट्रीज ऑफ कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन और पीवीसी इन अप्रैल। तो कोई भी इन्वेंट्रीज मतलब ओपनिंग ना क्लोजिंग कोई स्टॉक नहीं है, सबका सब बिक गया। यहाँ पे एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट जोड़ दिया गया है, देयर इज एन एक्टिव मार्केट फॉर क्लोरीन एट 75 रुपीज़ अ टन। तो बताया जा रहा है कि अगर क्लोरीन को आप फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करना चाहें, इट हैज़ एन एक्टिव मार्केट, एंड क्लोरीन कैन बी सोल्ड इन द मार्केट फॉर ₹775 पर टन। ठीक है, 75 रुपये एक टन पे आप इसे बेच सकते हैं मार्केट पे। अभी हमारा काम क्या है यहाँ पे? हमारा काम है 1 लाख रुपए का जो हमारा जॉइंट कॉस्ट लग गया। नाउ 1 लाख रुपए कहाँ से आया? अगर हम लोग देखें ऊपर, हम लोग अगर पहुँचे ऊपर में देखो, यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि 40,000 का उन्होंने नमक खरीदा, 40,000 का उन्होंने नमक खरीदा और 60,000 रुपया उन्हें लग गया फॉर प्रोसेसिंग इट। ठीक है, कन्वर्जन कॉस्ट। तो 60 और 40 इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो 1 लाख रुपए निकलता है। सो इफ वी ऐड दीज टू कॉस्ट टुगेदर देन वी आर गेटिंग 1 लाख रुपीज इन टोटल, एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। एंड हमारा यहीं पे काम क्या है? वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट और वी हैव टू डिवाइड this 1 lakh rupees of cost in between joint products on the basis of sale value at split off point, physical measure method and estimated net realizable value method. Now the question also tells us something else. यहाँ पे दूसरा पार्ट भी है, दूसरा भाग भी है क्वेश्चन का। लाइफ टाइम स्विमिंग पूल products offered to purchase 800 tons of chlorine in May 2020. ठीक है, ये 2000 नहीं, ये 2020 होगा, 21। ओके, एंड यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि लाइफ टाइम स्विमिंग पूल जो है ये प्रोडक्ट्स बनाती है, स्विमिंग पूल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है। वो ऑफर कर रही है कि मैं आपके सारे पूरा जितना भी है ना क्लोरीन का प्रोडक्शन आपका हुआ 800 टन का, ये पूरा मैं खरीद लूँगा। ठीक है, वी विल बाय द एंटायर स्टॉक ऑफ 800 टन्स फॉर 75 रुपीज़ per ton, which is the market price of this product. So this sale would mean that no PVC would be produced in May. How would you accept? How would accepting the offer affect May operating income? मतलब कि अगर अपने ये ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं देन हमारा ऑपरेटिंग इनकम में क्या अंतर आएगा? ठीक है, सो नाउ लेट अस अगेन सी द क्वेश्चन। समरी एक बार देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। इनऑर्गेनिक केमिकल्स जो है ये कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन और पीवीसी बनाने वाली कंपनी है। ठीक है, ये 40,000 रुपये का सॉल्ट खरीदती है मार्केट से, 60,000 रुपये उसमें कन्वर्जन कॉस्ट लगाती है, मतलब टोटल उनका खर्चा लग गया 1 लाख रुपया। अप्रैल 2021 में वो जितना भी प्रोडक्शन करते हैं उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो कॉस्टिक सोडा का प्रोडक्शन कितना कर रही है, क्लोरीन का कितना और पीवीसी का कितना, और सबका इंडिविजुअल मार्केट प्राइस कितना है वो यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑल 800 टन्स ऑफ क्लोरीन वर फर्दर प्रोसेस्ड। पूरा 800 टन ऑफ क्लोरीन जो है उसे वो पीवीसी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लोरीन को पीवीसी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और बोला जा रहा है कि इनऑर्गेनिक केमिकल्स अप्रैल 2021 में पूरा 800 टन को वो यूज़ कर दिए फॉर मेकिंग पीवीसी। ठीक है, इसको करने के लिए उन्हें 20,000 रुपये का खर्चा लग गया और जिससे उन्हें 500 टन का पीवीसी मिल गया। ठीक है, और 500 टन का पीवीसी यहाँ पे उसका सेल वैल्यू दिया हुआ है, 200 रुपये एक एक टन का दाम है। अभी यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि मार्केट में क्लोरीन का भी एकदम अच्छा डिमांड है। अगर आप क्लोरीन को मार्केट में बेचना चाहते हैं तो क्लोरीन को भी आप बेच सकते हैं मार्केट में, जिसको आप बेच सकते हैं 75 रुपये एक टन के रेट पे। हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है जो 1 लाख रुपया का जॉइंट कॉस्ट हमें लग गया उसे हम किस तरह से डिवाइड करेंगे अंडर सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, फिजिकल मेजर वैल्यू मेथड एंड
एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। यहाँ पे दूसरा भाग है क्वेश्चन का कि एक कंपनी है लाइफ टाइम स्विमिंग पूल प्रोडक्ट्स, वो हमें ऑफ़र कर रही है कि आपका पूरा 800 टन का जो क्लोरीन है वो हम मई महीने में ख़रीद लेंगे, ठीक है, 75 रुपये एक टन के हिसाब से। अगर अगर लाइफ टाइम स्विमिंग पूल जो है ये ख़रीदती है हमारे से ये पूरा क्लोरीन, इसका मतलब ये है कि हम लोग और पीवीसी नहीं बना सकते हैं मई महीने में। सो इन दैट केस दी इफ़ वी आर नॉट मेकिंग पीवीसी, देन हमारा ऑपरेटिंग इनकम मई महीने में किस तरह से अफेक्ट करेगा। चलो एक बार देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। हाँ, सबसे पहले हमारा काम है यहाँ पे टू समराइज द इंटायर सम, ठीक है। एक बार ये पूरा जो प्रॉब्लम है इसको हम लोग अच्छी तरह से समराइज करते हैं, ठीक है। हम लोग एक बार समराइज करते हैं। एक बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पे हमारा सॉल्ट हम लोग खरीद रहे हैं 40,000 रुपीज़ में, और हम लोग कन्वर्जन कॉस्ट हमारा लग रहा है 60,000 रुपीज़ का। तो इसका मतलब इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो वी आर गेटिंग 1 लाख रुपीज़, विच इज़ आवर जॉइंट कॉस्ट, ठीक है, जॉइंट कॉस्ट। ये जो खर्चा है 1 लाख रुपया, इसको करने की वजह से हम लोग यहाँ पे प्राइमरी 2 प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। हमारा 2 प्रोडक्ट ही प्राइमरी निकल रहा है। पहला हमारा कॉस्टिक सोडा, और दूसरा हमारा क्लोरीन, ठीक है। पहला हमारा कॉस्टिक सोडा और दूसरा हमारा क्लोरीन। कॉस्टिक सोडा हम लोग को मिल रहा है 1200 टन, ठीक है, इतना का हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से क्लोरीन जो है वो हमें 800 टन का मिल रहा है, 800 टन, जिसे हम लोग फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं। ₹20,000 खर्चा करके we are expending 20,000 rupees and we are making PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड हम लोग बना रहे हैं। कितना बन रहा है हमारा? 500 टन्स बन रहा है, जिसका मार्केट प्राइस है 200 रुपीज़। कॉस्टिक सोडा जो हमारा बना उसका हमारा मार्केट प्राइस है 50 रुपीज़। मतलब हमारा सेल वैल्यू कितना आ गया? 1200 को अगर हम लोग 50 से मल्टीप्लाई करें, वी आर गेटिंग 60,000, ठीक है। तो ये 60,000 हम लोग यहाँ लिखेंगे। ये हमारा टोटल सेल वैल्यू हो गया कॉस्टिक सोडा का। पीवीसी जब बन रहा है 500 इंटू 200 है ना, 5 2 10, 1 लाख रुपीज़। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। सो 1 लाख ये हमारा पीवीसी का सेल वैल्यू आ गया। और क्लोरीन जिसका मार्केट में रेडी डिमांड है, हाँ मार्केट एकदम उसके लिए खुला है, अगर आप बेचना चाहें तो बेच सकते हैं 75 रुपये के हिसाब से। सो
75 मल्टीप्लाई इट विथ 800 एंड वी आर गेटिंग 60,000 रुपीज़, ठीक है। तो 60,000 रुपया में हम लोग क्लोरीन को बेच सकते हैं। सो दिस इज द समरी ऑफ द एंटायर सम, है ना, कि इनऑर्गेनिक केमिकल्स का क्या हो रहा है, ये सब कुछ इस पर्टिकुलर ड्रॉ में बताया हुआ है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, एक बार ऊपर हम लोग जाते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखना है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे हमें ये जो 1 लाख रुपया का जो कॉस्ट है, ये जो 1 लाख रुपया का जो हमारा कॉस्ट है, इसे हमें डिवाइड करना है इन बिटवीन जॉइंट प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो चलो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले तो एक फॉर्मेट बनाएंगे, यहाँ पे छोटा सा एक फॉर्मेट बनाएंगे, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स वेरी सिंपल। सो लेट अस राइट apportionment of joint cost using sale value at split of मेथड, ठीक है। स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड भी बोल सकते हैं, स्प्लिट ऑफ मेथड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मेट है वो ऐसा होगा, पर्टिकुलर्स अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, एक बार प्रॉपर तरह से ही करने का कोशिश करता हूँ। लेट मी सी इफ वी कैन डू इट। ठीक है, ज़रूरत नहीं है, हम लोग स्केल को छोड़ के ही बनाते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली टेबल बनेगा, पर्टिकुलर्स पहला कॉलम, दूसरा कॉलम हमारा सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। मैंने बताया था स्प्लिट ऑफ किसे कहते हैं, मैं वापस एक बार बताता हूँ, स्प्लिट ऑफ इस पॉइंट को कहते हैं, ठीक है। दिस इज स्प्लिट ऑफ पॉइंट, हाँ, ये हमारा स्प्लिट ऑफ पॉइंट है जहाँ पे दो प्रोडक्ट अलग अलग हो जा रहे हैं। तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे हमारा सेल वैल्यू क्या हो गया, 1200 इंटू 50 और क्लोरीन का 800 इंटू 75। लेकिन क्या क्लोरीन हम लोग बना रहे हैं, यहाँ पे हम लोग अज्यूम करेंगे कि क्लोरीन बनाएंगे, क्योंकि हम लोग स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड को यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जॉइंट कॉस्ट। सो दिस इज हाउ हम लोग का ये फॉर्मेट बनेगा। नाउ सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉस्टिक सोडा,
ठीक है। कॉस्टिक सोडा, हमारा कॉस्टिक सोडा कितना बना, ये देखो यहाँ पे कॉस्टिक सोडा हमारा 1200 टन है, 50 रुपये के हिसाब से 60,000। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉस्टिक सोडा, ब्रैकेट में कैलकुलेशन लिखते हैं 1200 टन इंटू 50, ठीक है, इक्वल 60,000 है। इक्वल लिखने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर में तो हम लोग फिगर लिख ही रहे, 60,000, ठीक है। एंड देन क्लोरीन, क्लोरीन हमारे पास 800 टन आ रहा है ना, 800 टन 800 इंटू 75, सो दैट इज़ 60,000 अगेन, ठीक है, दैट इज़ 60,000 अगेन। सो हमारा देखो यहाँ पे ये 60,000 और 60,000 के हिसाब से सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ निकल गया। तो हमारा जॉइंट कॉस्ट कितना है टोटल में, हमारा टोटल जॉइंट कॉस्ट जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ, टोटल हमारा जॉइंट कॉस्ट है 1 लाख, है ना, 1 लाख। अब ये 1 लाख को हमें डिवाइड करना है इस और इस रेशियो में, तो 60,000 60,000 है। वी कैन सी दैट द सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट बिटवीन द प्रोडक्ट इज इक्वल है ना। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे रेशियो भी करना चाहूँ तो 1 लाख, सपोज मैं रेशियो करना चाहूँ 60,000 60,000 नहीं आता है दूसरे आपके किसी क्वेश्चन में, तो आप कैसे करेंगे, डिवाइडेड बाय ये सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट का टोटल कर लेना है विच इज़ 1,20,000, मल्टीप्लाई करो 60 से एंड वी आर गेटिंग 50,000, ठीक है। ये हमें 50,000 रुपया यहाँ मिल गया। अगेन फॉर क्लोरीन 1 लाख हमारा जॉइंट कॉस्ट है, दैट वी हैव टू डिवाइड 1,20,000 हमारा जॉइंट ये सेल वैल्यू और स्प्लिट ऑफ पॉइंट का टोटल हो गया। एंड यहाँ पे भी हमारा क्लोरीन का जो सेल वैल्यू है विच इज़ 60,000, सो वो भी हमारा 50,000 आ गया। सो दिस इज़ हाउ वी विल डू हमारा सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट के हिसाब से करेंगे, ठीक है। जूम आउट करके देखते हैं, इट विल ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड। ये हमारा पहला मेथड हो गया, ठीक है, दिस वॉज आवर पहला वाला हो गया। अब हम लोग जाते हैं फिजिकल मेजर मेथड में, ठीक है, फिजिकल मेजर मेथड में। Apportionment of joint cost using physical measure मेथड लिख सकते हैं या फिर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। सेम तरह से फॉर्मेट बनाएंगे हम लोग यहाँ पर भी, पर्टिकुलर्स यहाँ पे बनेगा हमारा फिजिकल यूनिट्स, एंड देन विल राइट जॉइंट कॉस्ट, ठीक है ना। पर्टिकुलर सबसे पहले हमारा आएगा यहाँ पे कॉस्टिक सोडा। अच्छा, एक कंफ्यूजन हो सकता है कि वाई एम आई नॉट राइटिंग पीवीसी, है ना, वाई एम आई नॉट राइटिंग पीवीसी। रिमेंबर पीवीसी जो है उसका प्रोडक्शन हो रहा है क्लोरीन के प्रोसेसिंग के वजह से। सो कोई भी प्रोडक्ट जो प्रोसेसिंग के बाद बनता है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जिसमें इन्वॉल्व होता है,
वो हम लोग नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड जो है वहीं पे यूज़ करेंगे। उसके अलावा बाकी जो मेथड्स हैं वहाँ पे वो नहीं आता है। सो पहला आ गया हमारा यहाँ पे कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा हमारा 1200 यूनिट्स बन रहा है और क्लोरीन हमारा 800 टन्स बन रहा है। ठीक है, अच्छा तो ये कितना हो गया टोटल? 2000 हो गया। ठीक है, 2000 टन हो गया टोटल का आपका। हमारा जॉइंट कॉस्ट कितना है? हमारा जॉइंट कॉस्ट 1 लाख है। इस 1 लाख को हमें डिवाइड करना है इस रेशियो में, है ना। सो हम लोग यहाँ पे वर्किंग नोट कर लेते हैं थोड़ा सा। हमारा जॉइंट कॉस्ट है 1 लाख, डिवाइड करना है इसे 2000 टन से, टोटल इतना मल्टीप्लाई करेंगे फॉर कॉस्टिक सोडा 1200 से, एंड फॉर क्लोरीन इट विल बी अगेन 1 लाख into 800 divided by total production of 2000 tons. So पहला का देखते हैं हमारा क्या आया। 1 lakh divided by 2000, multiply it with 1200, we are getting 60,000. ठीक है, अच्छा again 1 lakh divided by 2000, multiply it with 800, we are getting 40,000. So ये हमारा joint cost apportionment आ गया on the basis of physical measure method. ठीक है, it was not at all difficult again. Now let us come to the next method. Apportionment of joint cost using net realizable value method. ठीक है, अच्छा यहाँ पे फॉर्मेट जो है वो थोड़ा सा अलग होगा। क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले हमारा बनेगा यहाँ पे पर्टिकुलर्स, देन हमारा आएगा सेल वैल्यू, उसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, FPC भी कहते हैं हम लोग इसे, FPC। ठीक है, इसके बाद NRV लिखते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, एंड देन जॉइंट कॉस्ट।
यहाँ पे हम लोग पीवीसी को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो कैसे शुरू करना है, सबसे पहले तो पर्टिकुलर्स में लिखना है हमें कॉस्टिक सोडा, जो पहला हमारा प्रोडक्ट है। सेल वैल्यू कितना है कॉस्टिक सोडा का, ठीक है, सेल वैल्यू कितना है। एक बार हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वापस से हमारा वर्किंग नोट में जाएंगे। हम लोग यहाँ पे देखेंगे हमारा सेल वैल्यू क्या है। देखो कॉस्टिक सोडा का हमारा सेल वैल्यू है 60,000 रुपया, 1200 टन का, ठीक है। इसमें कोई भी फर्दर प्रोसेसिंग नहीं लग रहा है, क्योंकि ये विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग ही हमें यहाँ पे सेल वैल्यू 60,000 रुपये मिल गया। लेकिन जब हम लोग फर्दर प्रोसेसिंग कर रहे हैं पीवीसी का, क्लोरीन का, 20,000 रुपये हमारा खर्चा हो रहा है, और हमें 1,00,000 रुपया का सेल वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। चलो ये इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉस्टिक सोडा का हमारा सेल वैल्यू कितना हो गया, कॉस्टिक सोडा का हमारा सेल वैल्यू कितना हो गया, 60,000, ठीक है। फर्दर प्रोसेसिंग इसमें कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है, और हमें नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी 60,000 ही मिल गया। इसके बाद पीवीसी में आते हैं हम लोग। पीवीसी का हमारा सेल वैल्यू है 1,00,000 रुपया, है ना, 1,00,000 रुपया। कैसे मिला हमें 1,00,000 रुपया, अगर हम लोग देखें ध्यान से क्वेश्चन में, वहाँ पे दिया हुआ है कि 500 टन्स वो तैयार कर पा रहा है, उसको 200 रुपये में हम मार्केट में बेच रहे हैं। सो वी आर गेटिंग 1,00,000 रुपीज़। लेकिन क्लोरीन को फर्दर प्रोसेस करके हमें पीवीसी का प्रोडक्शन हम लोग कर पा रहे हैं, ठीक है। सो हमारा फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट यहाँ पे कितना है, 20,000 रुपीज़। ये 20,000 रुपये का हम लोग खर्चा कर रहे हैं, तब जाके हमें पीवीसी मिल रहा है। तो अगर नेट में देखें पीवीसी बनाने के लिए नेट में कितना पैसा हमें मिल रहा है, उसे हम कहते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। सो 1,00,000 से 20,000 रुपये आप माइनस कर दो, वी आर गेटिंग 80,000 रुपीज़। ये हमारा नेट रियलाइजेबल वैल्यू हो गया। इसको टोटल कर लेते हैं 1,40,000, ठीक है, 1,40,000। मैं ऐसे ही टोटल किया, हमें रेशियो करना है ना उसके लिए, ठीक है, रेशियो करना है ना उसके लिए। तो अब जॉइंट कॉस्ट को हमें डिवाइड करना है। जॉइंट कॉस्ट हमारा कितना है, हमें पता है जॉइंट कॉस्ट हमारा 1,00,000 रुपया है, विच वी आर गोइंग टू डिवाइड इन बिटवीन कॉस्टिक सोडा एंड पीवीसी ऑन द बेसिस ऑफ दिस रेशियो 60 एंड 80। इस रेशियो में डिवाइड करना है। तो एक बार यहाँ पे वर्किंग नोट्स करते हैं, आई एम यूजिंग अ डिफरेंट कलर सो दैट द कैलकुलेशन इज विजिबल, ठीक है। अच्छा क्या है, 1,00,000 रुपया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 60,000 से, क्योंकि हम लोग को कॉस्टिक सोडा का चाहिए, डिवाइड करेंगे टोटल से 1,40,000, ठीक है। फॉर पीवीसी अगेन 1,00,000 मल्टीप्लाई करना है 80 से एंड डिवाइड करेंगे वापस इसे हम लोग 1,40,000 से, ठीक है। सो व्हाट आर वी गेटिंग, लेट अस सी, 1,00,000 डिवाइड करें हम इसे 1,40,000 से and we are going to multiply it with 60,000, so we are getting 42,857, ठीक है। देख लो एक बार चेक कर लेते हैं, 42,857, ठीक है, ओके। नाउ फॉर पीवीसी 1,00,000 डिवाइडेड बाय 1,40,000 multiply it with 80,000, we are getting 5714, 2.8 है तो 143 पकड़ लेंगे, तो 57,143, 57,143। so this is what we are getting joint cost caustic soda और PVC का, ठीक है। इसे इन दोनों को अगर आप प्लस भी करते हैं ना, तो हमको
1,00,000 रुपया का फिगर ही मिलेगा यहाँ। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग का काम है टू रीड अगेन द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट को वापस रीड करते हैं। लाइफ टाइम स्विमिंग पूल जो है वो हमें ऑफर कर रहा है कि 800 टन ऑफ क्लोरीन आप मुझे दे दीजिए मई 2021 में 75 रुपये के हिसाब से। सो ऐसे सिचुएशन में हमारा इनकम स्टेटमेंट क्या होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। वापस से मैं कहता हूँ, इफ़ वी आर मेकिंग PVC, if we are selling chlorine, then we are not able to produce PVC anymore. So in that case we have to find out how much it is going to affect the income statement of the company. ठीक है, inorganic chemicals, if it is not producing chlorine but it is making PVC and it is selling the entire stock of PVC to chlorine to lifetime swimming pool, then how much income are we going to earn? ठीक है, लेट अस सी किस तरह से इसे पहले हमें करना है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, अच्छा ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ओके। सो evaluation of offer from lifetime swimming pool प्रोडक्ट्स। ठीक है, इवैल्यूएट करना है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू कंपेयर ओनली इन बिटवीन क्लोरीन एंड PVC। ठीक है, द रेस्ट कॉस्टिक सोडा इज कांस्टेंट। ठीक है ना, कॉस्टिक सोडा को अपने बेच के 60,000 रुपये लेके आ रहे हैं, दैट इज़ कांस्टेंट, क्योंकि कॉस्टिक सोडा में किसी भी तरह का अंतर नहीं आ रहा है। इफ़ एनी डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, दैट डिफरेंस इज क्रिएटिंग इन बिटवीन क्लोरीन एंड PVC। ठीक है, सो लेट अस राइट, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे फॉर क्लोरीन। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम लोग सेल वैल्यू, कितना हमारा सेल वैल्यू कलेक्ट हो रहा है। हम लोग का सेल वैल्यू क्या कलेक्ट, अच्छा यहाँ पे मैं एक बार एक छोटा सा फॉर्मेट का वो दे देता हूँ, पर्टिकुलर्स लिखो एंड यहाँ पे अमाउंट लिखो। सेल वैल्यू हमारा सेल वैल्यू कितना हो रहा है यहाँ पे क्लोरीन का, एक बार हम लोग वापस जाते हैं। ठीक है, लेट अस गो, आई नो दैट इट इज़ 60,000 रुपीज़, लेकिन क्या हो रहा है वापस से, अगर हम लोग सम से थोड़ा दूर चले गए हैं, हम लोग वापस से यहाँ पे देखेंगे हाउ आर वी गेटिंग 60,000। सो सी 1200 टन्स वी आर सेलिंग फॉर 50 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, सेल वैल्यू ऑफ क्लोरीन इज सेल वैल्यू ऑफ क्लोरीन इज 60,000 रुपीज़। ठीक है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फॉर PVC। ठीक है, PVC को हम लोग जब सेल कर रहे हैं, हमारा सेल वैल्यू जो है वो
अच्छा, मैं यहाँ पे एक इनर कॉलम लिख देता हूँ विच विल हेल्प अस अंडरस्टैंड। सेल वैल्यू हमारा 1,00,000 रुपया लग रहा है, और इसको बनाने के लिए हमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, FPC फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हमें इनकर करना पड़ रहा है 20,000 रुपया का। वी हैव टू इनकर दिस 20,000 रुपीज़ टू गेट PVC। सो नेट में हमें 80,000 का इनकम मिल रहा है। ठीक है, 80,000 का इनकम मिल रहा है। सो ये यहीं पे क्लोज है, याद रखना, ये यहीं पे क्लोज है। ठीक है, सो इफ वी कंपेयर दीज टू फिगर्स 60,000 और 80,000 को, इट इज क्लियरली विजिबल दैट 80,000 इज अ बिगर फिगर। 80,000 रुपया बड़ा है, और बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। 80,000 जो कि 60,000 से 20,000 रुपये ज़्यादा है। सो वी कैन से दैट इफ़ वी मेक PVC वी विल बी अर्निंग 20,000 रुपीज़ मोर, राइट। सो हम लोग को यहाँ पे ऐसे लिखना है, incremental profit from sale of PVC equal rupees 80,000 minus rupees 60,000. We are getting ₹20,000। तो ये हमारा इंक्रीमेंटल प्रॉफिट है, हम लोग ज़्यादा कमाएंगे 20,000 रुपया। तो इट इज़ वेरी मच ऑब्वियस दैट वी शुड एक्सेप्ट दिस ऑफर, बिकॉज ऑल ऑर्गेनाइजेशंस आर क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग मोर प्रॉफिट, है ना। सो सिंस वी कैन अर्न अ लिटिल बिट मोर प्रॉफिट, 20,000 रुपीज़ ऑफ मोर प्रॉफिट इफ़ वी मेक PVC एंड नॉट सेल क्लोरीन, तो हम लोग PVC को ही बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग कंक्लूजन में लिखेंगे द ऑफर फ्रॉम लाइफ टाइम स्विमिंग पूल for selling the entire stock of chlorine will be rejected। हम लोग नहीं बनाएंगे ना, हम लोग क्लोरीन बनाएंगे, क्लोरीन नहीं, सॉरी, हम लोग PVC बनाएंगे। रिजेक्टेड सिंस मेकिंग PVC and selling it results into earning more profit। ठीक है, सो ये कंक्लूजन हम लोग लिखेंगे दैट हम लोग ये ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, PVC को ही बनाएंगे, क्लोरीन को हम लोग नहीं सेल करेंगे मार्केट में। ठीक है, क्लोरीन को हम लोग मार्केट में नहीं सेल करेंगे, PVC को बनाएंगे, बिकॉज PVC इज रिजल्टिंग अस इनटू अ मोर प्रॉफिटेबल ऑब्जेक्ट। ठीक है।